गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको, सभी हिमाचल वासियों को आज के इस दिवस, हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे हिमाचल को फुल स्टेटहुड मिला था, यानी कि हमारा जो हिमाचल है वो यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से एक पूरा राज्य बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। तो आज हम मनाते हैं पूर्ण राज्य दिवस या फुल स्टेटहुड डे, जो कि हम मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1971 को जो वो हमारा हिमाचल इंडियन यूनियन का 18वां राज्य बन गया था। कुछ लोग इसको हिमाचल डे भी बोल देते हैं। वैसे हिमाचल डे, मैं आपको बता दूं कि हिमाचल डे और हिमाचल फुल स्टेटहुड डे जो दोनों ही अलग अलग हैं। हिमाचल डे हम 15 अप्रैल को मनाते हैं। बात है 15 अप्रैल 1948 की, जब हिमाचल लगभग 30 या 31 छोटी छोटी रियासतों से मिलकर के बना था। तो उस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हिमाचल डे के रूप में। तो हिमाचल डे हम मनाते हैं 15 अप्रैल को। ये हुआ था 1948 को। और हम लोग 1971 को 25 जनवरी को पूर्ण राज्य मिला था, इसलिए आज हम मनाएंगे पूर्ण राज्यत्व दिवस यानी कि फुल स्टेटहुड डे। तो आप सबको सबसे पहले तो पूर्ण राज्य दिवस की, जो हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करेंगे आज के इस खास दिन की, कि कितनी जद्दोजहद करके जो वो आखिर में 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और हिमाचल जो वो इंडियन यूनियन का 18th स्टेट बना, 18वां राज्य बना। इसकी पूरी डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे कि किसने किसका कितना जो वो योगदान रहा। डॉक्टर YS परमार की बात करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले न करते हुए, मतलब कम से कम आज के दिन जो वो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, कि कैसे कैसे किन किन लोगों ने जो वो किन किन लोगों का जो वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने में जो वो योगदान रहा, किन किन लोगों का जो वो हिमाचल को बचाने में। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारी सेंट्रल सरकार ही जो वो चाहती थी कि हिमाचल का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, हिमाचल पंजाब के अंदर चला जाए। लेकिन कुछ लोगों का इतना योगदान रहा कि हिमाचल जो वो आज हिमाचल प्रदेश है, एक स्टेट है। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 1947 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1947 को आप सभी को पता है कि हमारा भारत आज़ाद हो गया। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन गए। 1947 15 अगस्त की बात है। 15 अगस्त रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू रात के 12 बजे जब वो स्पीच देने लगे, बोला कि हम लोग आज से आज़ाद हैं। तो पाकिस्तान जो वो पिछले दिन को सेलिब्रेट करता है, यानी कि 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में, और हमारा इंडिया जो वो 15 अगस्त को, मतलब कि अगला दिन जो वो हमने माना कि हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद हुए। लेकिन हुए तो एक दूसरे से ही अलग थे। फिर भी एक आपने 14 अगस्त याद रखना है। पाकिस्तान मनाता है अपना इंडिपेंडेंस डे और इंडिया मनाता है 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो बात है 1947 15 अगस्त की। और 1947 के बाद आप सबको पता है कि हमारा जो इंडिया था ना, वो छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। सबसे पहले, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब बात करेंगे रिपब्लिक डे की, यानी कि कल, क्योंकि कल है 26 जनवरी 2025, मतलब कि रिपब्लिक डे। तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, संविधान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि संविधान जो वो लागू हुआ था, यानी कि हम लोग रिपब्लिक हो गए, उसकी बात जो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे थोड़ा सा अपने हिमाचल के बारे में, हिमाचल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सबको पता है कि वो हमारे इंडिया के पहले होम मिनिस्टर बनाए गए थे। तो होम मिनिस्टर सरदार पटेल सभी रियासतों को इंडियन यूनियन में एकजुट करने में जो वो लगे हुए थे। काफ़ी प्रॉब्लम आई होगी, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के बाद ना, यहाँ के जो शासक थे वो जो वो आसानी से जनता के हाथों में सत्ता सौंपने में संकोच कर रहे थे। तो आप सभी को पता है कि जैसे जूनागढ़ रियासत हो गई, जम्मू कश्मीर, इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बड़े टॉपिक है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे हिमाचल की। तो हिमाचल का एक राजा हुआ करता था, ठियोग रियासत के राजा। उसने 17 अगस्त, मतलब कि जब हमारा भारत आज़ाद ही हुआ उसके 2 दिन के बाद ही 1947 को, 17 अगस्त 1947 को स्वतंत्र ठियोग की लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया और राज्य की बागडोर जो वो जनता को सौंप दी। सूरत राम प्रकाश जो वो यहाँ के प्रधानमंत्री इनको बनाया गया। और ठियोग भारतीय संघ में विलय होने वाली भारत की, सॉरी हाँ, भारत में विलय होने वाली पहली हिमाचली रियासत बनी। कौन सी? ठियोग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, जो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद बात करते हैं, एक हिमाचल में ना अस्थाई सरकार बनी थी, हिमाचल सरकार। ये बनी थी 26
जनवरी को 1948 को। तो इसमें क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश स्टेट रीजनल काउंसिल की एक सभा में पहाड़ी जो भी क्योंकि हमारा पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी प्रांतों की अस्थाई सरकार बनी थी। इस अस्थाई सरकार का प्रधान जो वो शिवानंद रमोल को जो वो चुना गया था, ये भी आपको याद रखना है। ये बात करते हैं इसके बाद हिमाचल का नामकरण भी हुआ था। तो ये हुआ था 26 से 28 जनवरी रख लो, 1948 की बात है, ठीक है। प्रजामंडल और रियासतों के राजाओं का एक सम्मेलन हुआ सोलन के दरबार में, सोलन में हुआ। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो की थी बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने। और हिमाचल का नाम जो वो इस सभा में रखा गया, हिमाचल प्रदेश। देखिए हमारे हिमाचल के ना दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश, हिम जमा आंचल, अगर हम हिमाचल की बात करें, हिम जमा आंचल, हिम मतलब बर्फ और आंचल मतलब गोद। तो बर्फ की गोद में है हमारा हिमाचल, ठीक है। तो एक तो हो गया बर्फ की गोद मतलब कि हिमाचल। एक इसका अर्थ और भी है, हिम जमा अचल, हिमाचल, ठीक है। दो दो अलग अलग नाम है। देखिए हिमाचल में हिम जमा अचल, हिम मतलब फिर से बर्फ और अचल मतलब यहाँ पे अलग हो गया पहाड़। तो बर्फ के पहाड़, हमारे हिमाचल में बर्फ के पहाड़ तो है ही, तो इसलिए दो अलग अलग अर्थ है, एक बर्फ के पहाड़, एक बर्फ की गोद, ठीक है। तो देखिए कितना सुंदर जो वो अर्थ है हमारे हिमाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं सुकेत की। सुकेत जो हमारे हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनको पता होगा सुकेत कहाँ जैसे रियासत हुआ करती थी। सुंदरनगर आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे जो वो मंडी रियासत, ठीक है, मंडी में सुंदरनगर और इसके बीच का जो एरिया था, यहाँ पे सुकेत रियासत हुआ करती थी। यहाँ से सुकेती खड्ड भी जो वो बहती है, जो कि मंडी में विक्टोरिया पुल के साथ ही जो वो सुकेती खड्ड हमारी ब्यास नदी में जो वो मिल जाती है। तो ये बातें आपको पता होगी अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं। तो बात करते हैं सुकेत में सत्याग्रह हुआ। ये बात है लगभग 18 फरवरी की। 18 फरवरी पे आ गए हम लोग। 1948 की बात चल रही है। तो नेताओं और जनता ने रियासतों के भारत में विलय के लिए सत्याग्रह कर दिया। लेकिन पंडित पद्मदेव के नेतृत्व से घबराकर 22 फरवरी 1948 ईस्वी में सुकेत राजा ने भारत से मदद मांगी और 15 अप्रैल 1948 को सुकेत भी हिमाचल में शामिल हो गया, ठीक है। और 1948 के प्रारंभ तक सभी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो चुका था। अब बात करते हैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के जन्म की। जब हम हिमाचल डे मनाते हैं 15 अप्रैल 1948 को, तो इसकी बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर हम धीरे धीरे स्टेट हुड की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिमाचल डे अलग है और हिमाचल फुल स्टेट हुड थोड़ा सा अलग है। तो हिमाचल का जन्म कैसे हुआ वो बात करते हैं। तो 15 अप्रैल 1948 की बात है। देखिए एक लंबी राजनीतिक लड़ाई हुई, तो इसके बाद वो शिमला हिल स्टेट, ठीक है, कुछ हिली स्टेट, तो ये लगभग 25-26 हिली स्टेट थे और पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी, मतलब लगभग 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी। कुल मिला के एज वो 30 या 31 हुआ करती थी। इन रियासतों को मिला करके हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ ना, तो इसमें 4 जिले थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर थे। हिमाचल प्रदेश में उस टाइम 24 तहसीलें थी, 2 उप तहसीलें थी। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो वो उस टाइम था 27,169 स्क्वायर किलोमीटर जो इसका एरिया था। फिर जब 15 अप्रैल 1948 की बात है, हिमाचल को मुख्य आयुक्त क्षेत्र जो वो घोषित किया गया। मुख्य आयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो वो सबसे पहले घोषित किया गया, मतलब यहाँ पे जो वो चीफ कमिश्नर होगा। अभी हमारा स्टेट भी नहीं बना, ठीक है, स्टेट भी आगे जैसे बनेगा। अभी हम चीफ कमिश्नर स्टेट बने, चीफ कमिश्नर स्टेट नहीं, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बने, जहाँ पे चीफ कमिश्नर जो वो राज करेगा। यहाँ पे आपने 2-3 नाम याद रखने हैं। सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन बने? एनसी मेहता, ठीक है, एनसी मेहता का नाम जो वो आपने याद रखना है। सबसे पहले मुख्य आयुक्त जो वो चीफ कमिश्नर बने थे, और मतलब डिप्यूटी बने थे ई पेंडर मूल। तो यहाँ पे आपने 3 याद रखने हैं। 1948 से 1958 के बीच में ना 3 मुख्य आयुक्त रहे। 3 मुख्य आयुक्त रहे, कौन कौन से? एक तो एनसी मेहता, दूसरे ई पेंडर मून, और तीसरा भगवान सहाय, ठीक है। ये जो वो आखिरी मुख्य आयुक्त रहे, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट सी की। हिमाचल जो वो पार्ट सी बना इसके बाद, तो 1951 तक तो हमारा हिमाचल मुख्य आयुक्त जोन में रहा, मतलब कि क्षेत्र में रहा। लेकिन आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 लागू होने के साथ ही सभी कमिश्नर जो भी स्टेट थे उनको हटा करके स्टेट और यूटी बना दिया इन्होंने। तो कुछ को स्टेट बना दिया, कुछ को यूटी बना लिया। तो हमारे हिमाचल को बनाया था पार्ट सी का,
पार्ट सी राज्य बनाया। इसमें पार्ट ए बी सी डी जो चार कैटेगरी में जो इसको रखा जाए। पार्ट ए में जो ब्रिटिशर एरिया हुआ करता था, इंपॉर्टेंट सीट हुआ करती थी, मतलब यहाँ पे जो इलेक्शन हो गए, गवर्नर जो इलेक्टेड होगा, लेजिस्लेचर भी जो यहाँ पे होगा, ठीक है। ये था पार्ट ए, मतलब इंपॉर्टेंट। फिर जैसे जैसे बी सी की डी की तरफ चलेंगे तो इंपॉर्टेंस थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो बी में जो जैसे कि सेंटर से जो राज प्रमुख भेजा जाएगा, ठीक है। सी में जो ऐसा था कि जिसमें जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे अपने आप में, मतलब कि जो चीफ कमिश्नर स्टेट थे उनको जो पार्ट सी में रखा गया। तो चीफ कमिश्नर स्टेट ही था, प्रोविंस था हमारा हिमाचल, तो इसको पार्ट सी जो बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो पार्ट ए बी सी और डी कैटेगरी में भी रखा गया। तो इसके बाद अब जब वहाँ पे मुख्य सॉरी मतलब कि मुख्य आयुक्त हुआ करता था, चीफ कमिश्नर हुआ करता था, वहाँ पे जो वो पोस्ट जो किसके अंडर आ गई, उप राज्यपाल बनाया गया वहाँ पे। उप राज्यपाल। पार्ट सी का राज्य जब हमारा हिमाचल बना, मतलब कि पार्ट सी मीन्स ग श्रेणी, ठीक है। हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा आप याद रखने की कोशिश करिए। तो इस अधिनियम के आधार पर 1951 की बात हो रही है अभी, ठीक है। 1951 में पार्ट सी बना, मुख्य आयुक्त मतलब कि चीफ कमिश्नर से जो हमारा हिमाचल उप राज्यपाल की तरफ चला गया। 1 मार्च 1952 में जो मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनाया गया हिमाचल प्रदेश 1951 से 1956 तक ग श्रेणी का राज्य रहा, ग श्रेणी का राज्य रहा। उसके बाद वो यूटी बना। अब यहाँ पे भी स्टोरी सुनिए। अच्छा, हमारा यूटी बनने से पहले एक और बात, 1951-52 में जो इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हो गए हमारे हिमाचल में। तो जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो 1952 की बात है, विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। 36 विधानसभा सीटें, आज कितनी है, आज है 68। तो 24 सीटों के साथ कांग्रेस को बहुमत मिला, मतलब कि कांग्रेस जीत गई। और कांग्रेस के जो मुख्य अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, वाई एस परमार, ठीक है। तो ये जो 24 मार्च 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, ये भी आपको यहाँ पे बीच में याद रखना है। और एक बात और, 1956 की बात करेंगे, लेकिन 1956 से पहले की बात करते हैं। एक बिलासपुर भी हुआ करता था जो कि 1 जुलाई 1954 को एक ग श्रेणी के राज्य, ये भी ग श्रेणी का पार्ट सी का राज्य हो गया था बिलासपुर। इसको जो हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो पहले 4 हो गए थे, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, और 5वां हो गया बिलासपुर। इसको भी हमारे हिमाचल में मिला दिया गया, ठीक है। अब हिमाचल का ना क्षेत्रफल बढ़ गया, पहले 27,169 था, अब जो 28,237 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश की तरफ। हाँ हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊं बीच में कि 1953 के आसपास की बात है। आंध्र प्रदेश में ना एक हंगर स्ट्राइक हुई। उनका नाम था शायद कुछ उनका नाम मैं जो बोल रहा हूँ, 52 दिन तक जो इन्होंने स्ट्राइक की और इनकी मौत हो गई, ठीक है। तो इसको देखते हुए जो हमारे सेंट्रल सरकार, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बना दिए गए थे पहले ही, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो बोल रहा था कि हमें जो भाषा के आधार पर जो हमें हम हमारा स्टेट बना दीजिए। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला स्टेट हमने फिर आंध्र प्रदेश बना दिया, क्योंकि हंगर स्ट्राइक हुई इतने दिनों तक। एक बंदा मारा भी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आप नाम जो देख सकते हैं, ठीक है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो 1956 की बात है, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाई गई, ठीक है, सेंटर की तरफ से, कि पता करो कि कैसे जो इसको यूनाइटेड रखा जाए, कैसे कैसे किस किस आधार पे जो हम लोग स्टेट बनाए, कैसे यूटी बनाए। तो ऐसा बोला गया कि 14 स्टेट होंगे। उस कमीशन ने बोला कि 14 स्टेट और 6 यूटीज जो हम लोग बनाएंगे। उन 6 यूटीज में हमारा हिमाचल तो था ही, ठीक है, क्योंकि हमारे हिमाचल को भी अब यूटी बनाया गया। और उसमें अंडमान निकोबार आपको पता ही है, जो कि आज भी यूटी हमारा, दिल्ली उस टाइम उसकी कैटेगरी में था, लक्षद्वीप था, मणिपुर और त्रिपुरा भी उसमें थे, ठीक है। ये भी बाद में पूर्ण राज्य बने, ठीक है, फुल स्टेट इनको मिला। तो यहाँ पे जो कुछ एक 6 यूटीज थे, जहाँ पे हमारा हिमाचल का भी नाम था, और 14 स्टेट थे। आप 14 स्टेट जो पढ़ सकते हैं। मैं जो अगर बोलने लग जाऊंगा सभी स्टेट को तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी गाड़ी में बैठा हूँ, देखिए लाइट पड़ रही है, तो अच्छे से जो हवा भी नहीं आ रही है, बाहर की आवाज़ भी नहीं आ रही, तब मैं जो गाड़ी में बैठ के जो इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर अब यहाँ पे ना हिमाचल को जो यूटी बनाना इतना भी ईजी नहीं था, ठीक है। सेंटर से जो बोला गया कि हिमाचल को जो मतलब कि एक स्टेट बनाना है, जो कि हमारे वाई एस परमार जी बोलते थे कि हमें स्टेट हुड चाहिए, हमें स्टेट बनना है। लेकिन सेंटर बोलता था कि इस हिमाचल को ना पंजाब में मिला दो, तो फिर हिमाचल का अस्तित्व ही खत्म हो जाना था अगर पंजाब में मिल जाता तो, ठीक है। तो वाई एस परमार ने जो यहाँ पे बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो खत लिखा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इसके बाद हिमाचल को यूटी बनाया था। ये भी आपको याद रखना है, मतलब काफी जद्दोजहद करना पड़ी वाई एस परमार को हिमाचल को बचाने के लिए।
और बात आती है 1956 की, जब हम केंद्र शासित प्रदेश बन गए, मतलब कि यूटी बन गए। एक 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। इसके जो सदस्य थे वो थे जस्टिस फाजिल अली, एच.एन. कुंजरो और के.एम. पाणिकर। ठीक है, इन तीनों का नाम जो वो आपने याद रखना है। दो के मुकाबले एक मत से हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कर दी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर परमार ने के प्रयासों से, मैंने बताया ना, कई प्रयासों से हिमाचल अपना अस्तित्व बनाने में जो वो कामयाब रहा, और 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश वो बनाया गया। अब जैसे ही मैं पूर्ण राज्य बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि आज पूर्ण राज्य दिवस है ना, तो पूर्ण राज्य बार बार आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जैसे ही बना तो बजरंग बहादुर पहले उपराज्यपाल बने, ये भी आपको याद रखना है। 1956 से 71 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा, और बहादुर सिंह 71 में हिमाचल प्रदेश के 5वें और आखिरी उपराज्यपाल थे। मैं बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में आ गया, क्योंकि जल्दी जल्दी जो वो हमें इसको खत्म करना है अब। जैसे ही हमारा हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना, वैसे ही जो वो विधानसभा को भंग कर दिया गया। तो 41 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया उसके बाद। ठीक है, डॉक्टर वाई.एस. परमार ने 31 अक्टूबर 1956 को जो वो त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, सीएम बन गए थे ना वो। ठीक है, 1957 में क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, कांग्रेस पार्टी को बहुमत फिर से मिला। 1957 से 63 तक हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद रही थी। ठीक है, 1963 में विधानसभा की वापसी हो गई। अब फिर से क्षेत्रीय परिषद को भंग कर दिया गया फिर से, और डॉक्टर वाई.एस. परमार 1963 में फिर से इलेक्शन हुए, फिर से मुख्यमंत्री बने, और ठाकुर कर्म सिंह को प्रांतीय परिषद का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। अब यहाँ पे बात करेंगे 1971 की, लेकिन उससे पहले 1960 की बात करें। 1 मई 1960 को ठीक है, महासू जिले की एक चीनी तहसील थी किन्नौर के नाम से, जो वो तहसील को जो वो किन्नौर के नाम से हिमाचल प्रदेश को छठा जिला बनाया गया। ठीक है, बीच में जो वो यहाँ पे 1 नवंबर 1966 की बात करता हूँ। 1966 1 नवंबर की बात है, पंजाब का पुनर्गठन हो गया और बड़ा हिमाचल बना। देखिए इसमें क्या हुआ कि कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, नालागढ़, डलहौजी, होशियारपुर और उन्ना, कंडाघाट आदि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 जो कि आज है, वो जो वो उतना हो गया, और जिलों की संख्या जो वो 6 से बढ़कर 10 हो गई थी यहाँ पे। 1967 में चुनाव में विधानसभा की संख्या भी जो वो 41 से बढ़कर के 68 यहाँ पे हो गई थी। मैं बात करता हूँ 1967 की, और 37 सीटों से फिर से कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, और तीसरी बार जो वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो वो जीत गए। अब आते हैं अपने लेकिन ये जो वो पूर्ण राज्य की मांग जो वो चलती रही, जद्दोजहद जो वो चलती रही, उन्होंने जोर लगाया कि पूर्ण राज्य बनाना है। ठीक है, जीतते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे, और उनका एक प्रयास रहा कि पूर्ण राज्य बनेगा। आखिर में पूर्ण राज्य की प्राप्ति हुई। जनवरी 1968 की बात है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक मत होकर प्रस्ताव पार कर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। ठीक है, कब की बात है? 1968 की बात है। और 18 दिसंबर 1970 को भारतीय संसद ने एक मत से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव को पारित किया, और 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमारे शिमला, जो कि आज हमारी समर कैपिटल है, बर्फ के पहाड़ियों के बीच में हमारे रिज के मैदान से जो ऐलान कर दिया कि हिमाचल आज से हमारे इंडियन यूनियन का 18th स्टेट होगा। और ऐसे हमारा हिमाचल जो वो पूर्ण राज्य बन गया, और 18वां राज्य बना हमारे इंडियन यूनियन का। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो वो पहले मुख्यमंत्री बने हमारे पूर्ण राज्य के। और 25 जनवरी 1971 में पूर्ण राज्य मिलने के बाद वो डॉक्टर एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने, गवर्नर बने। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद भी आपको एक बात याद रखनी है, 1971 में तो ये सब कुछ हो गया, हमारा हिमाचल बन गया, अच्छे से पूर्ण राज्य बन गया, इंडियन यूनियन का स्टेट बन गया, 18वां राज्य बन गया। तो उसके बाद 1972 की बात है, जिलों का थोड़ा सा पुनर्गठन हो गया। यहाँ पे इस समय तक 10 जिले हुआ करते थे। 1972 में जिलों का फिर से पुनर्गठन हुआ, कांगड़ा जिले को विभाजित कर दिया, उन्ना और हमीरपुर जिले को बनाया गया। वहीं शिमला और महासू को पुनर्गठित करके शिमला व सोलन जिले बने, और हमारे हिमाचल में 12 जिले बन गए, जिसमें चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, उन्ना और हमीरपुर थे। ये 12 डिस्ट्रिक्ट जो आज हमारे हैं। राज्यपाल जो वो राज्य का मुखिया होता है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद एस चक्रवर्ती को आपने नहीं बोलना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। एस चक्रवर्ती हिमाचल के पहले राज्यपाल थे, और पहली महिला राज्यपाल जो वो शीला कौल बनी थी। तो कुछ इस तरह से जो वो हमारे हिमाचल को जो वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद जो वो डॉक्टर वाई.एस. परमार। इसके बीच में भी मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ। 1967 की बात है, विधानसभा बनी हुई थी, डॉक्टर वाई.एस. परमार जो हमारे मुख्यमंत्री थे। तो स्टेटहुड विधानसभा में स्टेटहुड प्रपोजल जो वो पास किया गया, लेकिन सेंटर का कोई ध्यान ही नहीं था, सेंटर ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद फिर से 1970 में जो वो इंदिरा गांधी ना किन्नौर के दौरे पर आई थी, 4 दिन के दौरे पे। तो यहाँ पे जो 1970 में जो वो फिर वाई.एस. परमार ने जो बात की, और इनका ध्यान हमारी तरफ आया, और 1970 में जो पार्लियामेंट में जो वो डिक्लेयर किया कि हिमाचल जो वो फुल स्टेटहुड बनेगा।
डॉक्टर वाई.एस. परमार को जो वो आपने नहीं बोलना है। पहले हमारे मुख्यमंत्री और इनका जो वो हिमाचल को बचाने में जो काफ़ी योगदान रहा। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है, पच्छाद विधानसभा से सबसे पहले इन्होंने 1952-56 तक जो जब कांग्रेस आई थी, तो जो वो पच्छाद विधानसभा थी, उसके बाद संगडाहा, रेणुका, ठीक है, अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र से जो इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते। उसके बाद रामलाल ठाकुर आए, मुख्यमंत्री बने। शांता कुमार जो वो मुख्यमंत्री बने, रामलाल ठाकुर फिर से बने, वीरभद्र सिंह रहे हमारे, शांता कुमार फिर से बने, प्रेम कुमार धूमल बने, और उसके बाद आप सबको पता है कि जयराम लास्ट में जो आज प्रेजेंट में है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री। तो ये है स्टोरी हमारे हिमाचल की। तो आपने कम से कम आज के दिन जो वो हिमाचल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल हमारा कैसे कैसे बना, किस किस ने जो वो किस किस का कितना जो वो योगदान रहा। तो दिस इज द एंड। आप सबको लास्ट में फिर से एक बार हमारे हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व मतलब कि फुल स्टेटहुड डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल एनसीईआरटी क्लासेस 3.1 को जो सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट कंटेंट जो वो लाते रहते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।